अब हम प्रैक्टिस सेट 1.2 क्वेश्चन नंबर 2 का सब क्वेश्चन नंबर 6 करने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन में हमें दो इक्वेशन गिवन है। पहला इक्वेशन है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4 और दूसरा इक्वेशन गिवन है 3y माइनस x इज इक्वल टू 4। सबसे पहले हम इक्वेशन नंबर 1 से y की वैल्यूज x के टर्म में फाइंड करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या हमारे पास है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। तो जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं y टर्म का साइन नेगेटिव है तो हम y को लेफ्ट से राइट में ले जाएंगे, तो फिर हम 4 को राइट से लेफ्ट में ले लेंगे। तो क्या मिलेगा हमें 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 3y। इसको हम इस तरह से भी ले सकते हैं 3y इज इक्वल टू 2x माइनस 4। तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी 2x माइनस 4 डिवाइड बाई 3 मीन्स y के कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे। अब हम x की वैल्यू इस तरह से एज्यूम करेंगे कि न्यूमरेटर जो है 3 का मल्टीपल आए ताकि हमें y की इंटीजर वैल्यू मिले। अगर हम x की वैल्यू 1 लेंगे तो क्या मिलेगा 2 इंटू 1 2 माइनस 4, हमें क्या डिफरेंस मिलेगा 2 आएगा, तो 2 3 से डिविजिबल नहीं है। अगर हम x वैल्यू 2 लेंगे तो 2 इंटू 2 4 4 माइनस 4 हमें क्या मिलेगा 0, तो 0 3 से डिविजिबल है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेंगे व्हेन x इज इक्वल टू 2, तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी 2 इंटू 2 माइनस 4 डिवाइड बाई 3, तो 2 इंटू 2 4 माइनस 4 डिवाइड बाई 3, तो 4 माइनस 4 हमें क्या मिलेगा 0 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 0। अब हम x की जो नेक्स्ट वैल्यू लेंगे वो 3 के डिफरेंस पे लेंगे, क्योंकि जो y के लिए हमें एक्सप्रेशन मिला 2x माइनस 4 अपॉन 3, तो यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर 3 है, तो हम 3 के डिफरेंस पे अगर हम x की वैल्यू नेक्स्ट वैल्यू लेंगे तो हमें y की इंटीजर वैल्यू मिलेगी। तो देखिए व्हेन x इज इक्वल टू, तो 2 प्लस 3 क्या मिलेगा 5, अगर हम 5 पुट करेंगे तो क्या मिलेगी y की वैल्यू y इज इक्वल टू 2 इंटू 5 माइनस 4 डिवाइड बाई 3, तो 2 इंटू 5 10 माइनस 4 डिवाइड बाई 3, तो 10 माइनस 4 क्या मिलेगा हमें 6 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 3 1 दा 3 2 दा, तो आपका आंसर होगा 2। तो देखा आपने, तो y की वैल्यू हमें क्या मिल गई इंटीजर वैल्यू मिल गई। अगर हम अब नेक्स्ट x के नेक्स्ट वैल्यू क्या लेंगे 3 के डिफरेंस पे तो क्या मिलेगी 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 8, तो व्हेन x इज इक्वल टू 8, तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी 2 इंटू 8 माइनस 4 डिवाइड बाई 3, 2 8 द 16 माइनस 4 डिवाइड बाई 3, तो 16 माइनस 4 क्या मिलेगा हमें 12 डिवाइड बाई 3, 3 1 द 3 4 द, तो y की वैल्यू में क्या मिल गई 4 आ गया। ठीक है, अब हम अगर 8 में 3 ऐड करेंगे हमारी वैल्यूज क्या हो जाएगी 11 हो जाएगी x की, जो कि काफी बड़ी वैल्यूज है, इसलिए अब हम बैकवर्ड में जाएंगे। ठीक है, तो 2 से अगर हम बैक जाएंगे तो x की वैल्यूज क्या मिलेगी 2 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 1 मिलेगी। ठीक है, तो व्हेन x इज इक्वल टू माइनस 1, तो y की वैल्यूज क्या हो जाएगी 2 इंटू माइनस 1 माइनस 4 डिवाइड बाई 3, तो 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2 माइनस 4 डिवाइड बाई 3, तो माइनस 2 माइनस 4 दोनों का साइन सेम है, ऐड कर देंगे तो माइनस 6 मिल जाएगा डिवाइड बाई 3, 3 1 द 3 2 द, तो y की वैल्यू में क्या मिल जाएगी माइनस 2 मिल जाएगी। अब हम एक टेबल बना ले रहे हैं ताकि हम कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकें। x की फर्स्ट वैल्यू हमारे पास 2 है, तो y की वैल्यू हमें 0 मिली है। ठीक है, तो 2 y की वैल्यू 0, कोऑर्डिनेट हमारा क्या होगा 2, 0। उसके बाद x वैल्यू हमारे पास 5 थी, y की वैल्यू 2 है, तो 5 2 और हमारा कोऑर्डिनेट हो जाएगा 5, 2। उसके बाद x की नेक्स्ट वैल्यू 8 है, तो y की वैल्यू हमें 4 मिली है, तो हमारा कोऑर्डिनेट हो जाएगा 8, 4। और लास्ट वैल्यूज हमने x की -1 लिया था, y की वैल्यू हमें -2 मिली है, तो हमारा कोऑर्डिनेट होगा -1, -2। अब हम दूसरे इक्वेशन से y की वैल्यू x के टर्म में फाइंड करेंगे। तो इस बार हम देख रहे हैं y का साइन पॉजिटिव है, तो हम जो है x टर्म को लेफ्ट साइड से राइट साइड में शिफ्ट कर देंगे, तो क्या मिल जाएगा 3y इज इक्वल टू x प्लस 4। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी x प्लस 4 डिवाइड बाई 3। अब हम x की वैल्यू इस तरह से चूज करेंगे कि न्यूमरेटर 3 का मल्टीपल हो जाए ताकि हमें y की वैल्यू इंटीजर में मिले। इंटीजर मीन्स 1 2 3 4 या -1 -2 कुछ इस तरह से मिले। तो व्हेन x इज इक्वल टू
चलिए, अगर एक्स वैल्यूज 1 लेंगे तो 1 प्लस 4 5, तो 5 3 के टेबल में नहीं जाता है। अगर एक्स वैल्यूज हम 2 लेंगे तो 2 प्लस 4 6, जो कि 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो व्हेन एक्स इज इक्वल टू 2, तो वाई की वैल्यूज क्या हो जाएगी, 2 प्लस 4 डिवाइड बाई 3। तो 2 प्लस 4 6 डिवाइड बाई 3, तो 3 1 द 3 2 द, तो वाई की वैल्यूज में 2 मिल गई। नेक्स्ट वैल्यूज हम 3 का डिफरेंस पे लेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर में 3 है। तो व्हेन एक्स इज इक्वल टू 2 प्लस 3 5, तो वाई की वैल्यूज क्या हो जाएगी, 5 प्लस 4 डिवाइड बाई 3। तो 5 प्लस 4 क्या होता है, 9 डिवाइड बाई 3, 3 1 द 3 3 द, तो वाई की वैल्यूज हमें 3 मिल गई। अब हम एक्स की नेक्स्ट वैल्यूज फाइंड करने के लिए 5 में 3 ऐड करेंगे, तो हमें एक्स वैल्यूज क्या मिलेगी, 8 मिलेगी। तो व्हेन एक्स इज इक्वल टू 5 प्लस 3 मीन्स 8 लेंगे, तो वाई की वैल्यूज क्या हो जाएगी, 8 प्लस 4 डिवाइड बाई 3। 8 प्लस 4 12 डिवाइड बाई 3, 3 1 द 3 4 द, तो वाई की वैल्यूज हमें 4 मिल गए। ठीक है, अब हम अगर 3 ऐड करेंगे तो 11 मिलेगा, जो कि काफी बड़ा नंबर है। तो अब हम जो है बैक में जाएंगे, तो 2 माइनस 3 करेंगे, हमें क्या मिलेगा, -1। तो नेक्स्ट वैल्यू हम लेने जा रहे हैं व्हेन एक्स इज इक्वल टू -1, तो वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 प्लस 4 डिवाइड बाई 3। तो -1 प्लस 4 क्या मिलेगा, 3 डिवाइड बाई 3, 3 1 द 3 1 द, तो वाई की वैल्यू में क्या मिल गई, 1 मिल गई। अब हम इन वैल्यूज को जो है टेबल में लिखने जा रहे हैं। तो एक्स की फर्स्ट वैल्यू हमारे पास 2 है, तो वाई की वैल्यू में क्या मिलेगी, 2, तो हमारा कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2, 2। एक्स की नेक्स्ट वैल्यू 5 है, वाई की वैल्यू हमारे पास 3 आई है, तो हमारा कोऑर्डिनेट हो जाएगा 5, 3। उसके बाद एक्स की वैल्यू हमारे पास 8 है, वाई की वैल्यू हमारे पास 4 है, तो कोऑर्डिनेट हो जाएगा 8, 4। और लास्ट वैल्यू हमने एक्स की -1 लिया था, वाई की वैल्यू हमें 1 मिली थी, कोऑर्डिनेट हमारा क्या है, -1, +1। अब हम इन कोऑर्डिनेट को जो है ग्राफ पेपर में प्लॉट करने जा रहे हैं। ग्राफ पेपर में हमने पहले से ही एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर रखी है ताकि हमारा टाइम बच जाए, और हमने कॉर्नर पे स्केल लिया है ऑन बोथ एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। तो फर्स्ट टेबल में हमारे पास पहला कोऑर्डिनेट है 2, 0। ठीक है, तो जैसा कि देख रहे हैं कि हमारे यहाँ पे क्या है, वाई कोऑर्डिनेट 0 है, तो ये पॉइंट कहाँ अप्लाई करेगा, एक्स एक्सिस पे अप्लाई करेगा। तो 2, 0 आपका ये हमारे पास 2, 0 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट कोऑर्डिनेट हमारे पास 5, 2, जो कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में होगा। तो एक्स हमारे पास 5 और वाई हमारे पास क्या 2 है, तो हमारा कोऑर्डिनेट 5, 2 हमने यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद अगला कोऑर्डिनेट हमारे पास 8, 4, तो एक्स 8 है और वाई क्या है हमारे पास 4 है, ये हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट मिल गया 8, 4। और उसके बाद लास्ट कोऑर्डिनेट हमारे पास -1, -2 है, जो कि थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। तो एक्स हमारे पास -1 और वाई हमारे पास -2, ये हमारे पास पॉइंट हो गया -1, -2। अब हम इन 4 पॉइंट से पास होते ही एक लाइन ड्रॉ करने जा रहे हैं। तो हमारी लाइन 2x - 3y = 4 का ग्राफ हो गया। हम यहाँ पे इक्वेशन मेंशन कर दे रहे हैं 2x - 3y = 4। अब हम सेकंड टेबल के कोऑर्डिनेट को प्लॉट करने जा रहे हैं। तो पहला कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है 2, 2, ठीक है। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में होगा तो x2 y2, तो हमारा पॉइंट ये होगा, ठीक है, 2, 2। उसके बाद हमारा अगला कोऑर्डिनेट है 5, 3, x 5 और y हमारे पास 3, ये पॉइंट होगा हमारा 5, 3। और उसके बाद अगला कोऑर्डिनेट है 8, 4, जो कि ऑलरेडी प्लॉट है, तो इसको हम प्लॉट नहीं करेंगे, ठीक है। और उसके बाद लास्ट कोऑर्डिनेट है हमारे पास -1, +1, x -1 और y +1, ठीक है। x -1 y +1, तो आपका ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा -1, +1। अब इन 4 पॉइंट से पास होते ही एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये 4 पॉइंट हमें लाइन
पे दिख रहे हैं एक ही लाइन पे, तो इनसे पास होते हुए हम एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं और यहाँ पे हम इक्वेशन मेंशन कर रहे हैं 3y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब हम जैसा ग्राफ पेपर में देख रहे हैं दोनों लाइन किस पॉइंट पे मिल रहे हैं, 8,4 पे मिल रही हैं, इसलिए हमारा सोल्यूशन क्या हो जाएगा 8,4। तो इसको हम आंसर में इस तरह से लिखेंगे, सिंस बोथ लाइन्स intersect at 8,4, therefore solution is x, y is equal to 8,4। इस तरह से हमारी प्रैक्टिस सेट 1.2 कंप्लीट हो गई है।